हम बांग्लादेश के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेशियों को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि फिर भारत की लाठी पड़ेगी, फिर तुम रोना मत, सबके सामने विक्टिम कार्ड मत प्ले करना, ये पैलेस्टीनियन टाइप का विक्टिम कार्ड ना कि साहब बहुत जोर से मार दिया, साहब बहुत मारते हैं इंडियन आर्मी वाले। बांग्लादेश की जो आवाम है उससे थ्रू पॉजिटिव डिप्लोमेसी, थ्रू पीपल टू पीपल कांटेक्ट, उन्हें ये मैसेज देना पड़ेगा अपनी पुश्तों की, अपनी कौम की, अपनी जमात की खातिर हिंदुस्तान से अच्छा रिलेशनशिप रखिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बांग्लादेश द्वारा इसी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद है बांग्लादेश की अकड़ को ढीला करना और पाकिस्तान, चीन जैसे दुश्मनों को खदेड़ना। तुम अपने देश के ऊपर केरोसिन छिड़क के तुम तीली लगा दो मेरी तरफ से, सानू की यार। अबे भूखे बांग्लादेशी, तुम्हारे पास है क्या यार? मुझे एक बात समझा दो, मुझे ये समझा दो, कोई भी बांग्लादेशी मुझे ये समझा दे कि भाई हमारे पास ये है जिसकी वजह से इंडिया इंटरफेयर करना चाहता है। क्या है बताओ तुम्हारे पास? इतनी इनकी एकड़ी आई कैसे? तो भारतीय सरकार को ये प्रोवोक कर रहे हैं और भारत वेट कर रहा है कि बाइडेन प्रेसिडेंसी खत्म होकर ट्रम्प प्रेसिडेंसी चालू हो, तब उस समय एक्शन लेगा। हमेशा हमारी नजरें जो है वो फलस्तीन, कश्मीर, बांग्लादेश या किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर रही है कि हम उनके लिए क्या कर दें, जबकि अपने लोग यहाँ पर परेशान है, उनको नहीं देखा जा रहा। बांग्लादेश के टुकड़े कर दिया जाए, वहाँ पे हिंदू बहुल इलाकों को इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया जाए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बांग्लादेश भारत के खिलाफ षड्यंत्र पर षड्यंत्र करे जा रहा है। बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार भी करते जा रहा है। हिंदुओं के मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं और उन पर अत्याचार भी हो रहा है। और मोहम्मद यूनुस इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने अपनी आर्मी को भारत की ओर भेज दिया, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। और दोस्तों, भारत में बन रहे मंदिर को रोकने की भी कोशिश करी है इनके आर्मी ने। दोस्तों, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं और भारत ने पहले भी कई बार वार्निंग दी है कि बांग्लादेश को इसकी भुगतान करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, भारत एक आखिरी काम करने जा रहा है, एक आखिरी वार्निंग दे रहा है, एक आखिरी ट्राई कर रहा है बांग्लादेश में जाकर। भारत अपने फॉरेन ऑफिशियल्स को भेज रहा है बांग्लादेश में और वो जाकर मोहम्मद यूनुस को समझाएंगे कि ये सब रोके, नहीं तो बांग्लादेश को इसका भुगतान बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। नहीं तो भारत की आर्मी भी एक्टिव हो जाएगी और बांग्लादेश को उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, भारत की आर्मी को। और दोस्तों, खबर ये भी सुनने में आ रही है कि अब हिंदुओं के लिए एक अलग स्टेट बनाएंगे बांग्लादेश में ही, ताकि हिंदू वहाँ पर बहुत ही आराम से और शांतिपूर्ण तरीके से रह सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। यहाँ पे जो मिस्टर विक्रम मिस्री हैं, मिस्टर विक्रम मिस्री वॉज अर्लियर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डोवाल साहब के टीम के हिस्से थे, वो बन गए हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कुछ महीने पहले। वो जा रहे हैं 9 तारीख को ढाका। साहब ऐसा है, ढाका वो इसलिए जा रहे हैं बांग्लादेशियों को समझाने के लिए कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, ये सब मत करो, क्योंकि हमारा काम है, हम बांग्लादेश के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेशियों को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि फिर भारत की लाठी पड़ेगी, फिर तुम रोना मत, सबके सामने विक्टिम कार्ड मत प्ले करना, ये पैलेस्टीनियन टाइप का विक्टिम कार्ड ना, हल्का कमजोर विक्टिम कार्ड कि साहब बहुत जोर से मार दिया, साहब बहुत मारते हैं इंडियन आर्मी वाले, ये मत करना, क्योंकि मार पड़ने वाली है। मिस्टर विक्रम मिस्री इज गोइंग एंड मिस्टर विक्रम मिस्री से कि यार आराम से रहो ना यार, तुम्हें क्या इशू है, तुम्हें इशू क्या है, तुम क्यों हिंदुओं के खिलाफ वहां पर ऐसी कार्रवाई कर रहे हो? तो ये अच्छा स्टेप है कि भारत ने मिस्टर विक्रम मिस्री, द फॉरेन सेक्रेटरी, ही हैज बीन सेंट टू बांग्लादेश to talk to them and apprise them कि देखो यार इस गलत चक्करों में मत पड़ो। देखो, पहले प्यार फिर मार, 2 चीजें हैं ना। अभी देखो, अगर ये डिप्लोमेसी से समझ लेते हैं, आपको प्रोवोक कर रहे हैं, आपको उत्तेजना कर रहे हैं कि आप भारत कोई एक नया शख्स एक्शन ले उनके खिलाफ। दे आर ट्राइंग टू इन्वाइट अ वॉर विद इंडिया, जिसके कारण भारत को डिमोनाइज कर सके, वो भारत के ऊपर इल्जाम लगा सके कि भारत एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है और वो चाह रहा है कि वो एक वीकर मुल्क पे अटैक कर रहा है। वो एक तरह से कंडीशन क्रिएट करना चाहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, उन्होंने कल टर्किश के बर्रास्कर ड्रोन्स जो है 6 ड्रोन्स उन्होंने बॉर्डर पे लगा दिए हैं। सर, ये ड्रोन्स वही ड्रोन्स है जो यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ यूज किए थे, रशिया यूक्रेन वॉर में। और आपको ये भी मालूम होगा कि उन्होंने अपने एनवॉयज भी रिकॉल कर लिया है।
उन्होंने अपना इनवॉइस रिकॉल कर लिया है अगरतला से और कलकत्ता से, और इनको इनवॉइस रिकॉल करना का मतलब यही होता है कि दे वांट टू ब्रेक डाउन द डिप्लोमेटिक टाइज विद इंडिया। सर आपको ध्यान होगा कि कनाडा में जब हमने अपना इनवॉइस बुलाया था तो उसको कम से कम 2 से 3 साल हो गए थे। यहाँ पे तो बांग्लादेश चाह रहा है कि भारत उसके ऊपर एक्शन ले, और इसलिए दे वर क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंसेस, दे वांट टू इंसाइट। मिस्री साहब की बात समझ लेते हैं या डॉक्टर जयशंकर की बात समझ लेते हैं तब ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये वो डिप्लोमेसी वाली बात समझ जाए बांग्लादेश, क्योंकि जब फिर अजीत डोभाल साहब बोलेंगे फिर आपको अच्छा नहीं, उनकी बातचीत आपको अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप बोलेंगे साहब ये क्या कर दिया हमारे साथ, लुटपुट गए हैं जी। तो इस लेवल पे चीजें नहीं आनी चाहिए। यहां पे बांग्लादेश क्या कर रहा है कि शेख हसीना की जो भी स्पीचेस हैं उसको ब्लॉक कर रहा है। यू कैन नॉट एक्सेस शेख हसीनाज स्पीचेस इन बांग्लादेश नाउ। बांग्लादेश ने, मुझे तो लग रहा था कि ये फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आई थॉट कि ये पूरा जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है दैट इज अबाउट फ्रीडम, दैट इज अबाउट डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का सबसे बढ़िया, यार कितने यूट्यूबर हैं भारत में भाई, कितने यूट्यूबर हैं भारत में जो डेली के डेली मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, डेली के डेली, एंड इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। उनको संविधान ने अधिकार दिया है, कोई भाजपा ने या भारत सरकार ने अधिकार नहीं दिया। ये संविधान का अधिकार है कि आपको जिसके खिलाफ बोलना है आप बोल सकते हैं। ये डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि आपको किसी के शब्द पसंद नहीं आए, आपने बोला ब्लॉक करो उसको, यार हटाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता ब्लॉक। यही करा है, और किसने कराया है, किसके हुक्म पे हुआ है? मोहम्मद यूनुस। इंडिया वो लोग एक तरह से कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे डिप्लोमेटिक टाइज खत्म हो जाए और भारत बांग्लादेश पे अटैक भी करे। सर आपको एक और एक चीज मालूम रहना चाहिए कि पाकिस्तान सिटीजन्स के लिए उन लोगों ने अलाउ कर दिया है कि वो दे कैन कम टू बांग्लादेश विदाउट, मतलब उनके लिए वीजा रिलैक्सेशन कर दिया है। सर आप ये सब जो कंडीशन बन रही है, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है? इट इज ट्राइंग टू प्रोवोक इंडिया। आज बांग्लादेश नहीं है, इट हैज बिकम ईस्ट पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान का डायरेक्ट सपोर्ट आ रहा है, इसको टर्की का डायरेक्ट सपोर्ट आ रहा है, इसको चाइना का सपोर्ट डायरेक्ट आ रहा है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट आ रहा है। सर एक तरह से कंडीशंस क्रिएट किया जा रहा है कि वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज को अटैक किया जा रहा है, वहाँ पे जो प्रीस्ट है उनको अटैक करके उनको घायल कर दिया, उनको इस्कॉन को जो चीफ है, इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, जो उनके वकील है उनको मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ तक वहाँ पे इतने लोग बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट होता जा रहा है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बोल दिया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें, और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।